सॉलिड स्टेट पार्ट है पहला, वो हमें अब अध्ययन करना है। सॉलिड स्टेट, इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। पहले जनरली थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ जनरली 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली हेडिंग है इसकी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। इसमें अंतरा आणविक बल अवयवी कणों के मध्य अधिक होता है। कण एक दूसरे के पास चिपके रहते हैं, इसलिए इनकी आकृति और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। इस तरीके से बिल्कुल पास पास इनके कण ठोस के होते हैं। दूसरी लेते हैं हम द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, इसको लिक्विड स्टेट बोलते हैं। लिक्विड स्टेट, इसके अवयवी कणों के मध्य में अंतरा आणविक बल जो होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इसके कण थोड़े थोड़े दूर पाए जाते हैं। ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। थर्ड नंबर है गैसियस स्टेट। जी, गैसियस स्टेट, या इसको बोलते हैं हम गैस अवस्था। गैस अवस्था में अंतरा आणविक बल नगण्य होता है और इसके कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इसकी आकृति आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इसके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य में प्रबल आकर्षण बल होता है। इसके अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है। ये आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध या वान डेर वाल बल के कारण होता है। ये प्रबल आकर्षण बल जो होता है इनके मध्य में, वो आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध या वान डेर वाल बल के कारण होता है। तो जो आयनिक बंध, या सहसंयोजक बंध या वान डेर वाल बल के कारण होता है। वान डेर वाल बंध
के कारण होता है। इसलिए इसमें आयतन और आकार निश्चित होते हैं। इसलिए इसमें आयतन व आकार निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। दूसरी फॉर्म होती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में इसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसमें आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है हाँ, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अणुओं के मध्य ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है। आकर्षण कम होने के कारण अवयवी कण दूर दूर हो जाते हैं और गतिमान रहते हैं। इसलिए इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने का गुण भी होता है। ये जिस बर्तन में रख दिए जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। देखने से भी लग रहा है कि इस ठोस अवस्था में कण बिल्कुल पास पास थे, इसीलिए प्रबल आकर्षण बल था इनके अवयवी कणों के मध्य और इनके आयतन और आकार दोनों ही निश्चित थे। लेकिन यहाँ पर हमने दिखाया है कण दूर दूर हैं, ये गतिमान रहते हैं, इसलिए आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है इनमें और इनकी आकृति और आयतन निश्चित नहीं होते। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। अब तीसरी अवस्था हम इसकी पढ़ेंगे गैस अवस्था, गैसियस अवस्था। थर्ड फॉर्म होती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट देखने से ही लग रहा है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। ठोस में बिल्कुल पास पास, द्रव में थोड़ा दूर, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य ठोस की अपेक्षा कम अंतराणविक बल और गैस के अणुओं के मध्य नगण्य होता है अंतराणविक बल, यानी होता ही नहीं है। इसलिए ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित रहते हैं। इसी कारण गैसियस अवस्था में इसमें आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि अवयवी कण के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है और इसके अणु कभी निकट या दूर चले जाते हैं। अब इन तीन मुख्य अवस्थाओं के बाद में आज चौथी अवस्था प्लाज्मा ज्ञात हुई है और पांचवी अवस्था को हम बोस-आइंस्टीन कहते हैं। मैटर व एनर्जी के बीच संबंध जो अवस्था दर्शाती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसे पदार्थ का ऊर्जा रूप या एनर्जी रूप भी कहा जाता है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन है। इस तरीके से हमने पदार्थ की पांचों अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कर दिया है। अब हमें सॉलिड स्टेट के गुण धर्मों का वर्णन करना है, जो हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे।